हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम रिवर वर्ड प्रॉब्लम पे आगे डिस्कशन करेंगे। आज आपके सामने मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ एच.सी. वर्मा से। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम द बुक एच.सी. वर्मा। लेट्स से देखो ये क्या कहता है। ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड with respect to water in a direction perpendicular to the river. Then find the time taken by the boat to reach the opposite bank. तो इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि क्या इसका आंसर है, कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले तो रिवर को यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। लेट्स से वी हैव ए रिवर which is 400 meter wide, 400 meter wide, and this is the y axis. मैं एक assumption बना रहा हूँ y axis का। ओके, river is flowing at a rate of 2 meter per second. तो 2 meter per second की स्पीड से this is the velocity of the river with respect to ground. आप लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। और जो है बोट की वेलोसिटी इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड विद इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके फाइन। पार्ट ए पूछता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। इट मीन्स दैट ए से बी पे पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा। तो आप सबको पता होता है कि जो भी टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू द डिस्टेंस अलोंग द अक्रॉस द रिवर, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 400 मीटर है। और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 40 सेकेंड्स। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ जाएगा, 40 सेकेंड्स। ओके, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, हाउ फॉर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बी इज द पॉइंट विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। डज द बोट रीच द अपोजिट एंड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये वाली बात को कि ये कितना दूरी पर होगा, कि जो बोट है यहाँ कहीं सी पॉइंट पे आके निकलेगा, तो आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द x। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि x का क्या वैल्यू होगा। अब x जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर है। तो इस डायरेक्शन को कवर करने के लिए, x को कवर करने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो x, जिसको हम ड्रिफ्ट भी कहते हैं, x इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू द डिस्टेंस is equal to velocity into time. So velocity of the river with respect to ground into time taken. So ये हो गया 2 into 40 seconds. It comes out to be 80 meter. So this is the answer of part B. Okay. Okay. अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 47 फ्रॉम द बुक एच.सी. वर्मा। कहता है ए स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा ये 5 किलोमीटर पर आवर है। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो सबसे पहले एक जनरल सा एक्सप्रेशन लेना है कि वो थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। लेट्स से ये हमारे पास रिवर है, ओके, और ये मैं इस तरह से एक एजम्पशन बना लेता हूँ वाई एक्सिस के लॉन्ग। सो ही इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। लेट्स से कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और जो रिवर है, रिवर फ्लो की वैल्यू भी यहाँ पर आपको दे रखी है। उसकी वैल्यू समथिंग लाइक इस डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसका वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से जब हम देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसका वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर।
ओके, तो सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी है और वाई एक्सिस के अलोंग क्या वैल्यू है वेलोसिटी की। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जब मैं वेलोसिटी देखता हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका एक्स कंपोनेंट आएगा जिसको मैं लिखूँगा 3 cos ऑफ थीटा, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर भी एक्स एक्सिस के अलोंग है 5, तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आर। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो मेरे पास वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर का वाई कंपोनेंट होगा, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, वाई कंपोनेंट होगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 साइन ऑफ थीटा, इट कैन बी रिटन एज 3 साइन ऑफ थीटा। ओके, और इसका भी जो यूनिट होगा वो भी किलोमीटर पर आर में लिखा जाएगा। ओके, तो ए पार्ट आपसे कहता है इफ़ ही हेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है क्या किया जाता है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 500 मीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। रिवर की विड्थ जो है 500 मीटर है, और वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हमेशा। तो ये हो जाएगा 500 मीटर डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी है 3 साइन ऑफ थीटा, लेकिन ये किलोमीटर पर आर में है और हमारे पास जो विड्थ है वो मीटर में है, तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें पता है जो 3 किलोमीटर पर आर होगा इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 60 मिनट लिखे जाएंगे और ये मीटर लिखा जाएगा। सो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 50 मीटर पर मिनट आएगा। ओके, तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा 500 मीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर मिनट एंड साइन ऑफ थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास t कम्स आउट टू बी 10 और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा मिनट डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो दिस इज़ द टाइम टेकन, एक जनरल एक्सप्रेशन थीटा पे जब वो मूव कर रहा था तो इतना टाइम लगा उसको। दिस इज़ द आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट। बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब देखो इतना तो टाइम हमें लग गया, अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास टाइम का ये है 10 मिनट डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये जो अब देखो क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। इसको मिनिमम के लिए ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन थीटा की वो 1 होती है। तो हम जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पुट करेंगे तो t का जो वैल्यू आ जाएगा, सो t कम्स आउट टू बी t इज इक्वल टू 10 मिनट। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ये कम से कम मिनिमम टाइम है, ये मिनिमम टाइम टेकन। So this is the answer of part B. Okay, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48 फ्रॉम द बुक H.C. वर्मा। सो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए मैन विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, द मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पर रिवर की डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो क्या कहता है कि वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचना चाहता है, ए से बी तक पहुँचना चाहता है। बट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है।
और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन कभी भी ए से बी पे नहीं पहुंच पाता, वो बी से कहीं सी पे जाके ही निकलेगा, एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी, रिवर का फ्लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी होगी। ये मैंने अपनी थ्योरी में भी डिस्कशन में किया था और आपको यहाँ पर यूज़ हो रही है वो कंडीशन। सो एक बात तो क्लियर है कि पर्सन बी पे डायरेक्टली तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो बी पे पहुंचना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पर्सन कहीं सी पॉइंट पे जाके निकलेगा। ठीक है, पर्सन जब कहीं सी पॉइंट पे जाके निकलेगा तो फिर वो वापस पैदल चल के आएगा। तो आपसे वही पूछा गया है कि उसने कितना डिस्टेंस, कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, राइट। चलो अब हम वेलोसिटी वेक्टर्स बना लेते हैं। तो आपके पास लेट्स से कि उसने बी पे पहुंचना था, तो बी पे पहुंचने की जो बेसिक डायग्राम होती है कि पर्सन अपनी तरफ से इस डायरेक्शन में मूव करता है अगर उसने एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे निकलना हो। तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर और इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। ठीक है, लेट्स से ये एंगल वाई एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ब्लू वाली, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मैन फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, और यहाँ से दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ लिखेंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी लिखेंगे। जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी अगर लिखते हैं तो इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वाई, और एक कंपोनेंट इसका ऐसे आ जाएगा। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस ऑफ थीटा, और इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर साइन ऑफ थीटा। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बातें लिखते हैं। सो along the x axis, velocity along the x axis can be written as 5 किलोमीटर पर आवर माइनस, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना। इसमें माइनस क्या किया गया, 3 साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू 3 थी ना, वो वैल्यू पुट करेगी किलोमीटर पर आवर में, ये भी वैल्यू होगी। ठीक है, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब हम देखते हैं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा 3 कॉस ऑफ थीटा और किलोमीटर पर आवर में ये भी वैल्यू आएगी। सो टाइम टेकन की जब कैलकुलेशन करते हैं कि कम से कम कितना टाइम लगा, सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर टी, तो आपको पता है रिवर की विड्थ लिखी जाएगी जो कि कितनी है, 500 मीटर है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमें पता है अब कि वो है 3 किलोमीटर पर आवर कॉस ऑफ थीटा। देखो विड्थ मीटर में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमें मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 कॉस ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ आवर। सो ये टाइम लगेगा, इतने टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, अब हम x देखते हैं कि ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी इतने टाइम में। ये तो हो गया टाइम टेकन। अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट कितना होगा। सो ड्रिफ्ट x, तो ये किसके, ये होता है वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सो वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस है 5 किलोमीटर पर आवर माइनस 3 किलोमीटर पर आवर साइन ऑफ थीटा, ये है वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। और टाइम जो लगा है वो है 1/6 कॉस ऑफ थीटा आवर्स में। इसको हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5/6 कॉस ऑफ थीटा किलोमीटर माइनस 3/6 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी किलोमीटर में आएगा। सो जो x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास, x कम्स आउट टू बी 5/6 सेकेंड थीटा
-1/2 tan ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। ये x का वैल्यू आया है। ओके, बट हमें मिनिमम वैल्यू पूछा गया था, x टू बी मिनिमम, x टू बी मिनिमम। हम अप्लाई मैक्सिमा और मिनिमा अप्लाई करेंगे, अप्लाई मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा की आपको कंडीशन पता होती है कि dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ पर हमें दो डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होगा सीकेंड का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूँ सीकेंड का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंड थीटा एंड टेन थीटा, और दूसरा आपको डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर टेन ऑफ थीटा की। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये दोनों डिफ्रेंसिएशन हम यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। ओके, सो डी एक्स अपॉन डी थीटा को जब हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 5/6 डिफ्रेंसिएशन ऑफ सीकेंट थीटा माइनस 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन थीटा, और इसको हमें 0 पुट करना है। ये x की वैल्यू की हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ओके, सो ये तो 5/6 आ गया एज इट इज़। तो सीकेंड का हो जाएगा सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस 1/2, टेन की जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, अब 5/6 सीकेंड थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो एक सेकेंड की वैल्यू जो है वो तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। ओके, अब बचा हमारे पास 5/6 टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2 सीकेंड थीटा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, टेन थीटा की जगह लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 5/6 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10। 6/10 इज इक्वल्स टू 3/5। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल होता है इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल। यूजली हम इसको यूज़ करते हैं कि जब ये थीटा की वैल्यू 37 डिग्री होती है तो ये साइड 3, ये 4 और ये 5 होती है। तो यहाँ से साइन ऑफ 37 डिग्री आता है 3/5, और कॉस ऑफ 37 डिग्री जो होता है वो हो जाएगा 4/5 इस ट्रायंगल की हेल्प से। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। हमें थीटा पता लग गया। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर x मिनिमम कितना होगा, तो x की वैल्यू हमें ये x की वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6, सीकेंड की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/cos 37 माइनस 1/2। ठीक है, और टेन की जगह लिख रहा हूँ साइन ऑफ 37 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 37। तो 5/6 इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा ऐसे, -1/2 साइन 37 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू 4/5। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 किलोमीटर। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब जो पर्सन है, जो मैन है, उसको इतने किलोमीटर 2/3 किलोमीटर वॉक करके C से B पे आना पड़ेगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग C से चल के B पे वापस आना पड़ेगा, तो वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ये एचसी वर्मा में 3 न्यूमेरिकल्स थे जो अनसॉल्व थे। मैंने तीनों के तीनों आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।